हाथियों के द्वारा आदमी को बेरहमी से मौत का घाट उतार दे रहा है। इस संबंध में आपका क्या कहना है? ये सबसे पहले आपको जोहार और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को जोहार। देखिए, गोमिया विधानसभा में बस ये महुआ टांड जोन में ये हादसा हो रहा है और सबसे दुर्भाग्य की बात ये है कि जब से हादसा हो रहा है तब से लेकर आज तक, मतलब दिसंबर से हादसा हो रहा है और अभी फरवरी का महीना है, अभी तक मतलब हम ये गोमिया विधानसभा जो क्षेत्र है वो बोकारो जिला में आता है और हादसा से क्रम से लेकर आज तक बोकारो जिला में एक डीएफओ नहीं भेजा गया। कभी इस जिला के इंचार्ज धनबाद डीएफओ होते हैं, कभी इस जिला के इंचार्ज बोकारो डीएफओ होते हैं और सबसे शर्म की बात ये है कि जब भी हादसा होता है, जो मृतक परिवार होते हैं और हम लोग जितने लोग भी होते हैं, बॉडी लेकर हम लोग सब सड़क पे होते हैं, लेकिन इसके बाद भी वार्ता के लिए ना रेंजर आते हैं उस एरिया के, या फिर जिनके पास इंचार्ज होता है, जो इंचार्ज होते हैं बोकारो जिला के जो भी डीएफओ होते हैं, जिनके पास इंचार्ज होता है ना, वो वार्ता के लिए आते हैं हमेशा कि हाँ एक मुआवजा का सर्टिफिकेट आपको पकड़ा दिया जाता है। इससे ज़्यादा यहाँ की जनता को कुछ नहीं मिला। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जब इतनी ज़्यादा हादसाएं हो चुकी है तो हमारे सरकार के पास क्या उनके हाथ में इतना पावर नहीं कि इस जिला में एक डीएफओ भेज सके? उसके बाद कि आप 4 लाख रुपया मुआवजा दे देते, 4 लाख वो लेकर क्या करेंगे? आज तक आप ये सुविधा नहीं निकाल पाए कि हम हाथी को इस एरिया से कैसे भगाएं। जब बात होता है तब होता है कि रेंज कटवा दिया जाए, अभी तक कहीं पे लाइट नहीं लगवाया गया। अगर एक हाथी को कोई आदमी द्वारा गलती से भी कुछ हो जाए तो उस आदमी पे आप केस कर देते हैं। चलिए ये सही भी है, होना भी चाहिए, पशु की रक्षा भी हम इंसान ही करेंगे। तो जब हम इंसानों की मृत्यु वो हाथी द्वारा, वो भी इतने ज्यादा जनसंख्या में हो चुकी है, अभी हाल में 15 दिन भी नहीं हुआ होगा, बगल में मरा था तिलैया में, हमारे 2 भैया का एक साथ जान गया और आज एक ही घर के एक ही परिवार के 3 लोगों की जान गई। खखड़ा में एक बहन थी, उसको घर से निकाल के मारा गया। तो हमको मुआवजा नहीं चाहिए, हमको ये चाहिए जो हाथियों का झुंड है, कभी गोमिया विधानसभा से खेदा जाता है, ये बोकारो जिला पड़ता है तो रामगढ़ की ओर जाते तो रामगढ़ वाले फिर इधर खेद देते हैं, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि हम छुटकारा पाए। और देखिए, जितने भी जो जिनका नाइट ड्यूटी होता है, जो वन विभाग के लोग होते हैं, उनको हम दोष नहीं देते हैं, क्योंकि वो अपना ड्यूटी निभा रहे हैं, वो भी इंसान है। उनका भी भोर में आंख झपकेगा, उनको भी नींद आएगा और हकीकत यही हुआ होगा, उनको भी नींद आई होगी। और सुबह ये हादसा लगभग 3 साढ़े 3 के बीच का है, आज सुबह के हादसा है। तो मेरा सीएम जी से नम्र निवेदन होगा कि आप बोकारो जिला में एक डीएफओ भेजें, क्योंकि जब घर का एक गार्जियन होता है तभी दौड़ के हम लोग उसके पास जाते। कभी रामगढ़ वाले बोल देंगे कि ये है, कभी धनबाद वाले बोल देंगे हमारा ये, तो हमारे जिला में एक डीएफओ भेजे। उसके बाद सीएम से नम्र निवेदन होगा कि इस एरिया में हाथी काफी तांडव मचा चुकी है और आए दिन जाने जा रही है, तो आपसे नम्र निवेदन है कि आप हाथियों को कैसे भगाएं, क्योंकि ये विभाग भी हमारे सीएम के पास है। आप हाथियों को कैसे सुरक्षित तरीके से इस इंसानों की टोली से दूर, जहां उनका जंगल एरिया है, उनको ले जाओ। और सबसे बड़ी बात कि झारखंड में बहुत गलत तरीके से अवैध खनन किया जा रहा है, हर जगह कोयले का अवैध खनन किया जा रहा है। तो हर जगह आप कोयला खोदेंगे, क्योंकि जो हमारा गाँव है उससे 10 कदम में जंगल है, आप वही 10 कदम में कोयला निकाल रहे, तो हाथी जाएगा कहाँ? वहाँ पे खदान हो चुका है, तो हाथी वहाँ घुस जाएगा। तो ये इससे पहले इस एरिया में इतना तांडव नहीं मचा था। इस एरिया में हमेशा हाथी रहे, कभी पचमो में रहे, कभी हुरदाग में रहे, कभी तिलैया में रहे, कभी पुन्नू में रहे, लेकिन कभी किसी का जान इतना ज्यादा नहीं गया। एक दो गया, लेकिन यहाँ ये हो गया है कि कुछ महीनों के अंदर काफी जाने जा चुकी है। आप क्या कि मतलब एक होता है ना कि आप दौड़ में फर्स्ट आए तो आपको इनाम दिया जाएगा, आप क्रिकेट में कुछ कर गए, आप फुटबॉल में कुछ कर गए तो आपको इनाम दिया जाएगा। उसी तरह हम मर जा रहे, आप हमको 4 लाख का इनाम दीजिए। अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से किस तरह का पहल किया गया? अभी देखिए, ये हादसा कब की हो चुकी है, यहाँ वार्ता के लिए कोई भी डीएफओ नहीं आए, ना रेंजर आए, जो विभाग की ड्यूटी है 1-2 कोई वही है। और ये पहला नहीं है, इससे पहले भी जितनी हादसाएं हो चुकी है, कोई भी डीएफओ बोल दे कि वो वार्ता में आए, कोई भी रेंजर बोल दे कि वार्ता में आए और वो जनता का फोन नहीं रिसीव कर सकते। तो आपको क्यों रखा गया कि आपके एरिया के जो जनप्रतिनिधि है बस आप उनका फोन रिसीव कीजिएगा? जनता किसका दरवाजा ठकठकाएगी? जनता किसके पास जाएगी? आपको जनता की सुरक्षा के लिए, जनता की सेवा के लिए रखा गया है। अभी इस तरह का घटना हो रहा है मैडम, तो उसमें आप लोग क्या हम लोग के एरिया में होता है ना कि ये फॉरेस्ट विभाग एरिया है, वहाँ पे पेड़ लगाए जाते हैं। आप ये बताइए, आप एक तरफ दिखा रहे हैं ये फॉरेस्ट का एरिया, आप उतने संख्या में वहाँ पे पेड़ लगाते हैं और एक तरफ खदान खोद के कितने सारे पेड़ उड़ा देते हैं। उसका हिसाब कौन देगा? जो अवैध तरीके से आप खनन कर रहे हैं, उसका हिसाब कौन
कौन देगा? तो जानवर तो बौखलाएंगे ही, वो तो बौखलाएंगे, और जब बौखलाएंगे तो हम लोग को उस चीज का भुगतान करना पड़ रहा है। कोई नेता मंत्री के घर के लोगों को उस चीज का भुगतान नहीं पड़ रहा है, तो हम लोग को मुआवजा नहीं चाहिए। हम लोग को अब ये चाहिए कि एरिया से हाथी के झुंड को कैसे भगाया जाए। आए दिन ये होता है। इससे पहले खखड़ा में हुआ, उस समय हमारे जिले में उस समय भी डीएफओ नहीं थे, धनबाद जिला के जो डीएफओ थे उनके हाथ में कार्यभार था हमारे जिला का। हम उनको फोन किए, मैडम हम बांकुड़ा का टीम भेज रहे हैं, फिर भी वो वार्ता के लिए नहीं आए। ठीक है, बांकुड़ा की टीम आई, हमारा झारखंड राज्य किस चीज में कमी है जो झारखंड राज्य में एक काबिल टीम नहीं है? आप दूसरे राज्य से मंगाएंगे, वो टीम 5 या 7 दिन रही, क्योंकि एक दिन का वो टीम 7,000 लेती थी, फिर उसको भगा दिया गया। शर्म की बात ये है कि आप पर पंचायत के द्वारा एक टॉर्च नहीं दे पाए हैं, तो नालत है ऐसी सरकार पे। लालच है ये सरकार अगर एक परिवार से 3 लोगों की लाश जाती है, कोई मजाक की बात नहीं है। वो जिंदगी भर के लिए नहीं आएंगे, परिवार का क्या हाल होगा? चढ़ती है 12 लाख, पूरी 12 लाख में भी नहीं आएगा। 12 लाख में क्या होगा? अगर इस तरह का घटना जैसे लगातार हो रहा है, अगर फिर ऐसा ही घटना हुआ तो आप लोग क्या करेंगे इस पर? देखिए, इसी बारी हम लोग चुप नहीं रहने वाले। हम लोग मुआवजा नहीं चाहिए, हम लोग को हमेशा के लिए सॉल्यूशन चाहिए, हमेशा के लिए समाधान चाहिए कि हाथी के झुंड को आप इस एरिया से एक सुरक्षित तरीके से, चाहे आपको कहीं से झारखंड से बाहर से टीम मंगाना पड़े, आपके पास वो उपलब्धि नहीं है, झारखंड से बाहर से टीम न मंगाना पड़े, आप 10 टीम मंगाइए, जितने भी जगह पे चिन्हित कीजिए टीम द्वारा, हाँ कहाँ कहाँ हाथी है, एक बड़ा सा जाल के द्वारा उसको उठाइए, जहाँ जू है आप उसको सुरक्षित कीजिए। हम के साथ हंसने खेलने दीजिए, क्योंकि लाइट भी नहीं रहती है, और लगभग यहाँ पे मिडिल क्लास से भी कम वर्ग के लोग हैं। सबका खपड़ा का घर है, तुरंत धार देता है। छत का घर रहेगा तो आदमी चढ़ के अपने छत के ऊपर रहेगा। आप देख लीजिए, अपने चैनल के माध्यम से दिखा दीजिए घरों का क्या। और सब जगह तो घर से निकाल के ही हाथी मारा है जी, सब जगह वही हाल है, घर से हाथी निकाल के ही मारा है। हमारे सीएम से ही नम्र निवेदन है कि अब हाथी को भगाए, अगर कहीं सोए हैं विदेश से वापस आ गए हैं तो अपने राज्य में ध्यान दीजिए।